नमस्कार मित्रों, मैं रूपेश चौहान। आज मैं आपसे एक बहुत ही रोचक टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। क्या डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से राष्ट्रपति बन पाएंगे? मुझे लगता है कि हाँ, डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से राष्ट्रपति बन पाएंगे। उसके कारण मैं बता रहा हूँ, और अगर वो वैसा ही काम किया तो उसके और भी ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं, ऐसा मेरा ओपिनियन है। हर राष्ट्र में वहाँ के लोग राष्ट्रभक्त होते हैं। चाहे हिंदुस्तान हुआ तो हिंदुस्तान के लोग राष्ट्रभक्त हैं अपने देश के लिए, पाकिस्तान है तो उसके हैं। अमेरिकन राष्ट्र के भी जो लोग हैं वो अमेरिकन राष्ट्रभक्त हैं, और हर एक राष्ट्र के लोगों में उनकी राष्ट्रभक्ति कूट कूट के भरी होती है। ये स्वाभाविक सी बात है। आप अगर पुराने समय जब 2016 में जब चुनाव हुआ था अमेरिका में, तो दो मुख्य कैंडिडेट थे। एक तो डोनाल्ड ट्रंप थे और एक हिलरी क्लिंटन थी। डोनाल्ड ट्रंप का, क्या आपको पता है कि चुनाव का मुख्य नारा क्या था, क्या स्लोगन था डोनाल्ड ट्रंप का? अगर आप डोनाल्ड ट्रंप का स्लोगन अगर आपको पता हो तो उनका जो स्लोगन था वो एक ही स्लोगन था, अमेरिका फर्स्ट। मतलब सबसे पहले अमेरिका, और दूसरा जो नारा था गॉड ब्लेस अमेरिका। ये दो नारे थे। ये दोनों नारे कहीं ना कहीं देशभक्ति से प्रेरित आते हैं। दूसरी तरफ हिलरी क्लिंटन थी, जो पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रही है 4 साल और अच्छे ऊंचे पद पे रही है अमेरिका में, और वो बहुत सशक्त कैंडिडेट थी अमेरिका में राष्ट्रपति पद की 2016 में। पर आपको क्या पता है कि वो क्यों हार गई? उसका मुख्य कारण हारने का, जो कि वो डोनाल्ड ट्रंप से बहुत ज़्यादा सशक्त थी और सारे प्रेडिक्शंस उसकी साइड जा रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप की साइड नहीं जा रहे थे कहीं भी। लेकिन क्यों हार गई? उसके हारने का प्रमुख कारण था कुछ मेल, खाली कुछ ईमेल्स। और गलती क्या थी कि उसने कुछ ईमेल्स जो अमेरिका के डिफेंस की टॉप मोस्ट सीक्रेट मेल्स थी, वो उसने प्राइवेट अपने अकाउंट से मेल की, ना कि गवर्नमेंट के अकाउंट से। प्राइवेट अकाउंट से उसने मेल कर दी। तो वहाँ के लोगों ने ये समझा कि ये एक प्रकार से गद्दारी, ये कहीं ना कहीं इतनी टॉप मोस्ट सीक्रेट कोई कैसे प्राइवेट अकाउंट से भेज सकता है, मतलब ये कुछ भी गड़बड़ कर सकती है नियर फ्यूचर। तो खाली उसी कारण, उस राष्ट्रभक्ति के कारण, राष्ट्र के विचार के कारण आपकी पूरी की पूरी पॉपुलैरिटी खत्म हो गई। अब आज का समय लेते हैं, ये पुरानी बात हो गई। पुरानी बातों में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे मीडिया हाउसेज और ये भी बोलते हैं, जैसे मोदी की बात आई तो मोदी ने बालाकोट पे जो एयर स्ट्राइक, बालाकोट पे जो हमला हुआ था और एयर स्ट्राइक की, ये मेरा भी ओपिनियन रहा है कि उस समय मोदी की पॉपुलैरिटी जब चुनाव 2019 में होने वाला था तो 50-50 थी। लेकिन जैसे ही बालाकोट अटैक हुआ तो आप यकीन मानेंगे, मैंने जैसे ही न्यूज़ चैनल देखी तो मैंने खट से, मेरा इंस्टेंट रिएक्शन था कि मोदी आ गया, मोदी आ गया। माफ़ी चाहता हूँ, मोदी जी बोलना चाहिए लेकिन निकल गया, मोदी जी आ गए। अब क्या? यहाँ पे जो सिनारियो है अमेरिका में, वो सिनारियो ऐसा है कि अमेरिका दुनिया में सबसे ज़्यादा परेशान मुल्क है कोविड-19 के कारण। उसने साफ साफ शब्दों में, डोनाल्ड ट्रंप ने बोल रखा है कि ये चीनी वायरस है, चीन ने पहुंचाया है, और हर एक चाइना को लेके सबसे ज़्यादा अभी कोई दुश्मन अमेरिका समझता है तो वो चाइना है। कोविड-19 तो एक कारण है ही है, लेकिन दूसरा उनका कारण है व्यापार घाटा, जो व्यापार की साइड से घाटा जा रहा है उनको। और उन्होंने अभी बहुत तरीके का कर भी रखा है, बहुत सारे की एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाना चालू कर दिया है उन्होंने, बहुत सारे को ब्लैक लिस्ट कर दिया। अभी ये भी आया था कि कोई भी फ्लाइट इधर से उधर नहीं जा पाएगी। तो बहुत सारी, ये डोनाल्ड ट्रंप अपनी धीरे धीरे देशभक्ति बता रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वो अमेरिका से, चाइना से बता रहे हैं, उन्होंने कुछ कंडीशंस इंडिया पे भी लगाई है। अभी H1B1 वीज़ा पे भी इंफॉर्मेशन है कि वो काफ़ी टाइट कर रहे हैं, अभी नहीं देंगे अप टू 31 दिसंबर तक।
तो कहने का मतलब है एक कारण तो कोविड है जो सबसे ज़्यादा वहाँ की जनता चाइना से ये मानती है कि ये खतरा है। दूसरा, वो जिस प्रकार से एमर्ज हो रहा है, अब नियर फ्यूचर में क्या होता है ये तो कोई नहीं बोल सकता, लेकिन वहाँ की जनता की थॉट है कि जिस प्रकार से एमर्ज हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हमें ख़त्म करना चाहिए। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने नियर फ्यूचर आने वाले समय चाइना पे किसी भी प्रकार का अटैक कर दिया, या इंडिया अटैक करता है या जापान अटैक करता है, और इन दोनों का सबसे खास मित्रों में से आता है आजकल, जापान का तो पहले भी था लेकिन इंडिया के अब धीरे धीरे मित्रों में से आने लगा है। अगर इन्होंने बैकअप भी किया, सपोर्ट भी किया और कुछ अटैक भी किया अमेरिका ने, तो आप ये यकीन मान लीजिए कि चांसेस बनते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आ जाए, क्योंकि ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ राष्ट्रभक्ति है कि हम हमारे राष्ट्र को बचा रहे हैं। और आप ये यकीन मान लीजिए जहाँ पे बात राष्ट्र की आ जाती है, जहाँ पे बात देश की आ जाती है, वहाँ पे कभी भी कोई भी ये नहीं सोचता है कि मेरी नौकरी गई है, मेरी इकोनॉमी डाउनफॉल में है, कुछ नहीं सोचता है। सिर्फ एक ही चीज़ दिखती है, देश, क्योंकि देश है तो बाकी सब तो होते ही रहेंगे। धन्यवाद मित्रों, ये मेरा अजम्पशन था, मे भी आपको पसंद आए। मेरी चैनल जो इंडिया लेटेस्ट न्यूज़ है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरा आने वाला वीडियो एक जो मैं नियर फ्यूचर में बनाने वाला हूँ, जो आपको मे भी विद इन ए वीक मिल जाए, वो है हिंदुस्तान के लोगों के पास कितना सोना है। मैं आपको एक एक चीज़ डिस्क्राइब करके बता दूंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।